तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 7 बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 1 का। हमने सेकंड पेपर स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था मैकेनिक्स। हमने मैकेनिक्स का एक यूनिट स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये उसका लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। चलिए इस वीडियो के बाद हम लोग देखते हैं कि और हमारा इस यूनिट का और कितना लेक्चर होगा। तो बात करें हमारे इस यूनिट में, तो अब बस हमारे पास ये 6 टॉपिक्स बचे हुए हैं। इन 6 टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद हमारा जो ये यूनिट हमने स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये हमारा खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके इस पर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है। पहला जो है हमारा फोर्स क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। ये तो हम लोग बचपन से ही जानते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार देख लेंगे क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक्स में हमें इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर हम लोग देखेंगे मोमेंटम क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, इंपल्स क्या होता है और रिटार्डेशन क्या होता है। ये सब होने के बाद हम लोग देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पे लगाते हैं VBI है। ये हमारे लिए ये क्या है? हमारे लिए VBI है। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा यहाँ से रिलेटेड सवाल। यानी कि हो सकता है इन दोनों में डिफरेंस पूछ ले, या फिर हो सकता है ये पूछ दे कि व्हाट इज़ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट्स कुछ यहाँ पे दे देगा आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए। इससे आधारित सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग बात करते हैं अब आगे इन सब बातों पे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फोर्स यानी कि बल क्या होता है। इससे तो हम लोग बचपन से फैमिलियर हैं कि फोर्स क्या होता है। हमने यहाँ पे फोर्स लिखा है, आपको इस स्लाइड की वजह से नहीं दिख रहा होगा। हमने यहाँ पे लिखा है फोर्स। व्हाट इज़ द फोर्स? फोर्स क्या होता है हम लोग ये जानते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है कि फोर्स होता क्या है। FORCE, फोर्स होता क्या है। फोर्स यानी कि बल क्या होता है। तो बल क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही होगा। पिछला लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया लेकिन उसमें साउंड नहीं आने की वजह से हमने वो अपलोड नहीं किया, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग देख लेते हैं। हम लोग जानेंगे कि फोर्स होता क्या है, बल क्या होता है। तो बल हमने बचपन में जो पढ़ा था वो क्या था? पुश या फिर पुल, यानी कि धक्का या फिर खिंचाव को हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो बल हमने ये पढ़ा था बचपन में, धक्का या फिर खिंचाव को हम लोग बल कहते हैं। लेकिन फिर हमने क्या सीखा कि बल क्या होता है? बल वह फैक्टर होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति को परिवर्तित कर देता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को परिवर्तित कर देता है या फिर परिवर्तित करने की कोशिश करता है। क्या करता है? परिवर्तित करने की कोशिश करता है। तो क्या होता है फोर्स? बल क्या होता है? तो हम लोग लिखेंगे फोर्स इज द फैक्टर। हम लोग लिखेंगे द फोर्स is the factor that changes the position of any object or attempts to make change। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि बल होता क्या है? तो हमने लिखा फोर्स इज द फैक्टर दैट चेंज द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। हमने लिखा कि फोर्स वह कारक है, बल वह कारक है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदल देता है या अटेम्प्ट्स टू मेक चेंज, बदलने की कोशिश करता है। तो यही फोर्स होता है। बल क्या होता है? तो बल वह कारक होता है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदल देता है या बदलने की कोशिश करता है। तो ये हमने देखा। चलिए हम लोग अब मान लेते हैं कि हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं इस ऑब्जेक्ट पे। ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, इस पे हम लोग फोर्स लगाते हैं। तो क्या इसका जो पोजीशन है हम लोग धक्का देके इसको फोर्स देके पीछे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम ये कैसे जानेंगे कि ये फोर्स जो हमने लगाया ये किसी की पोजीशन को बदलता है? तो बदलता नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे बदलने की कोशिश करता है। तो बदल नहीं पाया लेकिन कोशिश जरूर किया। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज द फैक्टर दैट चेंज द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और मेक्स अटेम्प्ट्स टू मेक चेंज, यानी कि बदलने की कोशिश करता है। चलिए और हमने फिर क्या पढ़ा कि फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल टू ma भी हमने पढ़ा।
F इज इक्वल टू एम ए भी पढ़ा। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एसेलरेशन। तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एसेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक जो हमारा है मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम क्या होता है तो हम लोग उसको भी जानेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि क्या होता है मोमेंटम। अब हम लोग बात करते हैं मोमेंटम, जिसे हम लोग संवेग कहते हैं। मोमेंटम क्या होता है तो मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं P इज इक्वल टू एम भी। ये हमारा होता है मोमेंटम। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। मास एंड इट्स वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की मास और उसके वेलोसिटी को हम लोग क्या कहेंगे, उसके वेलोसिटी के गुणनफल को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग मोमेंटम कहेंगे। तो ये सब हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। तो इसका अगर डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, व्हाट इज द मोमेंटम। संवेग क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की मास और उसके वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी, हम लोग इसे मोमेंटम कहते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं इनर्शिया, यानी कि जड़त्व क्या होता है। जड़त्व क्या है होता है, तो जड़त्व कहने का क्या मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वह गुण जो अपनी अवस्था को बनाए रखता है, जड़त्व कहने का मतलब होता है कि जब तक हम उस पर बल नहीं लगाएंगे वो अपना अवस्था परिवर्तन नहीं करेगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं और हम लोग देखें तो ये अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। और अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील रहता है, वो खुद से रुकता नहीं है। फिर आप कहोगे कि मैंने एक बॉल फेंका तो वो तो रुक गया, तो वो रुकता किस वजह से है, तो वो घर्षण की वजह से रुकता है। ये मैंने बताया भी था, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इन तीनों को हम तो जानते ही हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया इन पे। का वह गुण, किसी भी ऑब्जेक्ट का वह गुण जो उसके स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये है वाई, ये मार्कर है, ठीक है। ये यहाँ पे मार्कर हमने यहाँ पे रखा हुआ। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो मार्कर है मेरे इस हाथ में आता है कि नहीं। चलिए हम लोग इसको देखते हैं, नहीं आया। चलिए हम लोग इसको और वेट कर लेते हैं, 2 मिनट वेट करते हैं, 10 मिनट वेट करते हैं, 2 साल वेट करेंगे, जब तक हम यहाँ पे रह सकते हैं तब तक वेट करेंगे। लेकिन ये यहाँ से इस हाथ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का वह गुण जो उसकी अवस्था का परिवर्तन का विरोध करता है, अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय विच इट कैन नॉट चेंज इट्स पोजिशन इटसेल्फ। ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता और चेंज होने का विरोध करता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। अब बात करें हम लोग इम्पल्स की। इम्पल्स क्या होता है, हम लोग बात करें इम्पल्स की, तो इम्पल्स होता क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब एक छोटे समय के लिए किसी ऑब्जेक्ट पे बड़ा बल लगता है, when a large force act upon a body for a small time, ये कह सकते हैं for small time। यानी कि जब एक छोटे से समय के लिए एक बड़ा बल किसी ऑब्जेक्ट पे कार्य करता है। कहने का मतलब ये है कि हम मान लेते हैं कि जब क्रिकेट खेलता है तो बैट्समैन क्या करता है, इस बैट से क्या करता है, इस बॉल पे छोटे से समय के लिए बल देता है और ये बॉल बाउंड्री से बाहर हो जाता है। यहाँ से ये बॉल टप्पा खा के आता है, बैट पे लगता है और छोटे से समय के लिए यहाँ पे जब फोर्स इस पे एक्ट करता है तो क्या होता है, एक छोटे से समय के लिए इस बॉल पे छोटे से समय के लिए बल्ले द्वारा लार्ज फोर्स काम करता है। इसी को हम लोग इम्पल्स कहते हैं। अगर हम लोग डेफिनेशन बनाना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि व्हेन अ लार्ज फोर्स, आप लोग डेफिनेशन लिखा कीजिएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट अपॉन अ बॉडी फॉर स्मॉल टाइम, तो हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग इम्पल्स कहेंगे। तो अगर हिंदी में कहें तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर एक छोटे से समय के लिए एक बड़ा बल कार्य करता है तो उसे हम लोग आवेग कहते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अब बात करें हम लोग रिटार्डेशन क्या होता है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। चलिए हम लोग बात करते हैं रिटार्डेशन की।
का मतलब होता है मंदन। मंदन क्या होता है? तो मंदन कहने का मतलब ये होता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कहने का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, यानी कि ऋणात्मक त्वरण को हम लोग मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को हम लोग मंदन कहते हैं। चलिए हम यहाँ पे समझ गए कि होता क्या है। अब एक बार फिर से हम लोग इन पांचों को देख लेते हैं, फिर हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। तो पहले हमने क्या देखा? तो पहले हमने देखा कि फोर्स क्या होता है। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा मोमेंटम क्या होता है। फोर्स देखा, मोमेंटम देखा, इनर्शिया देखा, इम्पल्स देखा, फिर हमने रिटार्डेशन देखा। ये 5 टॉपिक्स हमने कवर किया। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग एक बार फिर से डिस्कस करते हैं कि फोर्स हमने क्या सीखा कि व्हाट इज द फोर्स। फोर्स पुल या फिर पुश हम लोग कह सकते हैं फोर्स होता है। पुल या फिर पुश फोर्स होता है। फिर हमने क्या सीखा कि फोर्स क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। फिर हमने देखा कि मोमेंटम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो इनर्शिया क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का वह गुण जो उसका जो पोजीशन है, यानी कि अगर वो स्टेट है तो वो स्टेट ही रहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। वो खुद से नहीं तो गति करेगा और नहीं तो वो अगर मोमेंटम में है, यानी कि वो गति कर रहा है तो वो रुकेगा नहीं। तो वो ये इनर्शिया कहलाएगा। और इम्पल्स क्या होता है? कि अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। फिर हमने सीखा कि रिटार्डेशन क्या होता है? तो ऋणात्मक त्वरण को हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। तो ये हमने 5 चीज़ें इस वीडियो में सीखा। चलिए हम लोग अब बात करते हैं कि क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इससे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन सब बातों पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो हालांकि आने वाला था कल ही, लेकिन कल हमने वीडियो को रिकॉर्ड किया तो उसमें साउंड ही नहीं आया, इसी वजह से ये थोड़ा डिले कर दिया मैंने। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।